हिमालय। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और सबके आने की अलग अलग वजह भी होती है। कोई एडवेंचर के लिए, कोई पहाड़ों में सुकून के लिए, और मेरी वजह थी हमटा पास, हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत और पॉपुलर ट्रैक्स में से एक, जिसका सदियों से कुल्लू और लाहौल के बीच आने जाने के लिए यूज़ होता आ रहा है, और अब ट्रैकर्स के लिए भी। आज भी ये सिर्फ दो जगहों को नहीं, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ता है। एक तरफ कुल्लू की हरी भरी वादियाँ और दूसरी तरफ लाहौल के सुनहरे पथरीले पहाड़, और अगले 5 दिन मैं भी इनका हिस्सा बनने वाला था। अब हर कहानी में कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं, और बिना उनके इंट्रोडक्शन के कहानी शुरू कर दें तो कहानी अधूरी सी लगती है। अब इस ट्रैक की शुरुआत होती है जोबरा से। जोबरा, जिसे हमटा पास का बेस कैंप भी कहते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, उस वक्त हम सिर्फ चल नहीं रहे थे, हम धीरे धीरे शहर के उस शोर से दूर जा रहे थे। फ़ोन के नोटिफिकेशंस की जगह पंछियों के आवाज़ों ने ले ली थी, और ट्रैफिक के शोर की जगह इन बहते झरनों ने। पहले दिन हमें चलना था जोबरा से चीका तक, जहां हमारा फर्स्ट कैंप साइट है, और करीब 2.5 से 3 किलोमीटर का ही चलना था, तो इतना मुश्किल भी नहीं होने वाला था। तो शाम होते होते हम अपने कैंप तक पहुंच जाते हैं, और इतना चलने के बाद कुछ खाना ही था, तो एक प्लेट मैगी भी किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। जी हाँ, पहाड़ों वाली मैगी। और हमारा कैंप, ना लग्जरी ना कोई कंफर्ट, लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। अभी भी हम लोग के साइड और साथ वाला लोग आ रहा है। हमें लग रहा था कि हम ही सबसे पीछे हैं, लेकिन हमसे पीछे और लोग हैं। तो ये था डे 1। आज चीका में हम रुके हैं, कैंप साइट हमारा, और चाय नाश्ता करेंगे, डिनर भी करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ से कल सुबह निकलेंगे। अब बचा हुआ दिन कभी आपस में लूडो खेलते हुए निकला, और बाकी का रात में डिनर करते वक्त साथी ट्रैकर्स के साथ गाना गाते हुए। फिर कुछ देर तारों को देखते देखते और ऐसे कुछ खास फोटोज लेने के बाद हम सो गए, और फिर रात के करीब 2:30 बजे
अगली सुबह ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ हमारा स्वागत कर रहे हो। तो आज शुरुआत हुई है डे 2 की। चीका कैंप साइट से निकलेंगे बालू का घेरा के लिए और करीब 8 किलोमीटर का ट्रैक होगा। देखते हैं, रात को तो काफ़ी बारिश हुई थी, आज अभी तो मौसम काफ़ी साफ है, ओले भी पड़े थे सुनने में आया। बाकी देखते हैं, मौसम तो काफ़ी खुला खुला सा, गर्मी भी लग रही है थोड़ी। सो तैयार हो चुके, अभी तो ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, लंच करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। 9:05 हुए, देखते कब निकलते हैं और आगे का ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। पहाड़ों पर हर मोड़ पर एक नया नज़ारा मिलता है और हर नज़ारे के साथ एक वजह आगे बढ़ते रहने की। आप लोग ने रिवर क्रॉस किया है, कैसा लग रहा है आपको? नाक तो नाक बह बह रहा है मेरा। यहाँ एक तरफ पूरा धूप है और वहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है बारिश ही होने वाली है। फिर जिसका डर था वही हुआ। फिर भी हम कैसे ना कैसे करके बालू का घेरा पहुंचते हैं। फाइनली ये है बालू का घेरा, मतलब ये मिट्टी है, बालू बोलते हैं जैसे, पूरा बालू बालू है इसीलिए। आ गए भाई, हमारा टेंट और आगे वहाँ पे। फिर थोड़ी ब्रीफिंग के बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस बारिश में चलने के कारण मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और सच कहूँ तो उस रात हमें लगा कि ये सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा और हम यहीं से वापस जोबरा चले जाएंगे। पर आपने सुना होगा, ज़रूरी नहीं कि कीड़ा सिर्फ दांत में हो। आज है डे 3, हम बालू वगैरह से निकलेंगे पास के लिए, अमता पास के लिए। स्पाइक्स हमें दे दिए स्नो के लिए, और कल तो ऐसा लग रहा था कि नहीं निकल पाएंगे, लेकिन सुबह अभी सब फ्रेश हो गए हैं। कल कर लेता तो आज कर लेंगे, बस स्नो का है, बस मौसम ऐसे धूप की तरह रहेगा तो बढ़िया है। बाकी आगे देखते हैं, पता चल जाएगा। अब होगा भाई अमता पास। कल तो लग रही थी थकान, अभी इतने लोग देख रहे तो अंदर से जोश आ रहा है। फिलहाल तो बालू का घेरा ही क्रॉस कर रहे हैं। ये वो मोमेंट था जहाँ एक्साइटमेंट ख़त्म होती है और डिटर्मिनेशन शुरू। पहाड़ों में एक ही रूल होता है, रुक सकते हो, ठहर सकते हो, पर वापस मुड़ नहीं सकते।
और फिर काफ़ी चढ़ाई के बाद आंखों के सामने अफसोस तो रहेगा इस बात का कि समिट पर मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर मैंने उस मोमेंट को पूरा एंजॉय ज़रूर किया और उस बात की खुशी मुझे हमेशा रहेगी। अब मौसम थोड़ा और बिगड़े उससे पहले हम निकल पड़ते हैं शिया गुरु के लिए, और थोड़ा नीचे उतरने के बाद ही आता है एक छोटा सा हिल स्टोन। यहाँ पे आए हम, वहाँ से इसकी आती थी हमारी स्लाइड, सॉरी, बड़ा मज़ा है। तो आखिरकार सिया गुरु में आ गए हम। कल रात को तो लगा था नहीं आऊँगा, हम तीनों ने डिसाइड किया था कि बालू के घेरे से वापस चल लेंगे, लेकिन सुबह धूप थी, अच्छा खासा मौसम था तो आ गए। लास्ट में मौसम ख़राब हुआ, बहुत स्नोफॉल हुआ, देखा ही होगा आपने। हेल था। और अभी भी हो रहा है। क्या? हेल था। हेल स्टॉर्म था, लेकिन कर लिया भाई, पहला ट्रैक था। और जैसा लोग बोलते हैं हमटा पास इजी टू मॉडरेट है, मत देखना भाई मत सुनना किसी का। रील वगैरह में सब बताते हैं कि इजी टू मॉडरेट है, नहीं है, ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। पर्सनल टिप, पर्सनल एक्सपीरियंस ये, ज़्यादा कपड़े मत लाना, क्योंकि हम कपड़े लेके आए 10-10, 12-12 किलो का, तो हमारा बैग ही हो गया, तो वो उठाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जैसे मेरा बैग तो पूरा गया भाई, घर जाके आराम होगा काफ़ी। हमटा पास क्रॉस करते ही सिर्फ ये मंज़र ही नहीं बदलता, इस ज़मीन की कहानी भी बदल जाती है, क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले लाहौल और स्पीति का ये पूरा इलाका एक प्राचीन समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। फिर समय के साथ जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई, तब ये पहाड़, ये हिमालय बना। शुक्रिया इन टेक्टोनिक प्लेट्स का, क्योंकि अगर ये ना टकराती तो शायद आज हम हिमालय के इन खूबसूरत पहाड़ों को नहीं देख पाते। और देखते ही देखते ट्रैक का हमारा आखिरी दिन आ गया था। शिया गुरु से छतरू तक 6 से 7 किलोमीटर का सफ़र अब हमारा इंतज़ार कर रहा था। पर ऐसा नहीं करना है कि कोई जबरदस्ती, मैंने बहुतों का देखा है, कई लोग तो दम तोड़ गए थे, समझ रहे हैं ना बात। फिर भी उनको लाए कि कोई दिक्कत नहीं है, आओ, पर आप अपने साथ ऐसे मत कीजिए, पासेज होते रहेंगे, ट्रैक होते रहेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सुबह का नाश्ता किया और फिर छतरू के लिए निकल पड़े। हमटा पास की असली खूबसूरती सिर्फ उसके समिट में नहीं है,
बल्कि उसके दोनों तरफ है। एक तरफ कुल्लू वैली के हरे भरे पहाड़, दूसरी तरफ लाहौल और स्पीति वैली के पथरीले रेगिस्तान जैसे पहाड़, पर उसके बीच एक छोटी सी हरी भरी दुनिया भी थी। जहाँ एक बार के लिए तो वक्त जैसे ठहर सा गया था। फिर कुछ देर यहाँ बिताने के बाद हम निकल पड़ते हैं छतरू के लिए। और कुछ घंटे चलने के बाद हम पहुंचते हैं हमारे आखिरी कैंप साइट छतरू। क्योंकि वो हमारे इस ट्रैक का आखिरी दिन था, तो हम वही आजू बाजू में थोड़ा एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। ये ट्रैक तो यहाँ ख़त्म हो चुका था, तो बचा हुआ दिन कभी इन पहाड़ों को देखते गुजरा और कभी उन बाइकर्स को जो अपनी कहानी लिखने के लिए स्पीति और लेह की तरफ निकल पड़े थे। ट्रैक की शुरुआत में मेरा गोल सिर्फ हमटा पास का समिट करना था, लेकिन वापस लौटते वक्त समझ आया कि मज़ा उस समिट में कभी था ही नहीं। मज़ा तो उस ट्रैक में, उस सफ़र में था, उन नदियों में, उन हवाओं में, उन मुश्किलों भरी चढ़ाइयों में था, जिसे उस वक्त मैं नॉर्मल समझ रहा था। ये ट्रैक तो ख़त्म हो गया था, पर यह सफ़र नहीं। अगली सुबह हिमालय के पास एक आखिरी सरप्राइज़ बाकी था और मैं निकल पड़ता हूँ उस सरप्राइज़ की तरफ। इस सरप्राइज़ तक जाने का सफ़र काफ़ी लंबा था और जितना खूबसूरत था उससे कई ज़्यादा खतरनाक भी। लेकिन समिट करने के बाद मैं समझ गया था कि पहाड़ अपने सरप्राइजेस इतनी आसानी से नहीं दिखाते। थोड़ी मेहनत, थोड़ा इंतज़ार और थोड़ा बहुत रिस्क भी उठाना पड़ेगा। और फिर कुछ देर बाद जिसके बारे में मैंने सिर्फ रील्स और मूवीज़ में सुना था, मैं उस जगह के बिल्कुल करीब था। कुछ जगह देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। और चंद्रताल उन्हीं में से एक है। पहाड़ हमेशा वही रहेंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा। बदलेंगे तो सिर्फ हम, और शायद इसीलिए हम बार बार पहाड़ों की तरफ लौट आते हैं, किसी मंजिल या किसी समिट के लिए नहीं, खुद से मिलने के लिए।